माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 39 में हम एक थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं। थ्योरम क्या है? देखिए, लेट के बी ए फाइनाइट algebraic extension of a field f, then K is a normal extension of f if and only if K is splitting field of some non-zero polynomial of over f। इस प्रूफ को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर दो पिछली थ्योरम्स भी यूज होंगे। प्रूफ के क्या है? फाइनाइट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन ऑफ f। तो k कैन बी रिटन एज f a1 a2 an। यहां पर ये a1 a2 an सारे के सारे एल्जेब्रिक है। बी ए फाइनाइट एल्जेब्रिक एक्सटेंशन। एक लाइन वर्ड और मैं बोल लिख लेना चाहता हूं, ऑल AIs आर हियर। ये नोट्स में नहीं लिखा गया, इसको नोट लिख लेना। अब गिवन क्या है हमें? इस पार्ट में हम गिवन ले लें, K इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। हमें एक पॉलिनोमियल बनानी है जिसकी स्प्लिटिंग फील्ड K बन जाए। ठीक है, ओके। अब ये बना के दिखाऊंगा कि हम पॉलिनोमियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब आपने कहा था कि हर AI एल्जेब्रिक है। ओके, तो फॉर ईच AI जो कि K से बिलोंग करते हैं, हर AI के लिए हम उसकी एक मिनिमल पॉलिनोमियल बना सकते हैं। लेट f(y(x) be the minimal polynomial of AI। ओवर की बात पड़ेगी, मिनिमल पॉलिनोमियल ओवर इसकी f बनेगी। ठीक है, यानी कि जो मिनिमल पॉलिनोमियल बने, कोफिशिएंट कहां से आएंगे? f से आएंगे। ऐसा आपने a1 के लिए किया, a2 के लिए किया, a3 के लिए किया। ओके, अब हम fx ले रहे हैं। लेट fx इन सब की प्रोडक्ट कर दी। ये इसमें बिलोंग करेगा। टारगेट ये है कि ये वो एक नॉन जीरो पॉलिनोमियल बनेगी जिसकी स्प्लिटिंग फील्ड की होगी। ये एक fx टारगेट है हमारा। किसने कह दिया? ना ना, लेट स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ fx इज e। ये e एक्सटेंशन ऑफ f होगी। अब हमारा टारगेट बन गया है किसी भी प्रकार e और f को सेम करें। लेट a बी एनी रूट ऑफ fx। यदि a fx का कोई भी रूट है तो fx ऐसे प्रोडक्ट लिखा गया है। दिस इंप्लाइज a इज आल्सो
रूट ऑफ सम पोलिनोमियल एफ आई एक्स, इनमें से किसी एक का होगा, जरूरी नहीं है कि दो तीन में एक का जरूर होगा। ओके, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी बात को हम चलते हैं। आपने स्टार्टिंग में दे क्या रखा है? आपको दे रखा है के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। ओके, के इज ए नॉर्मल एक्सटेंशन। अब ध्यान से देखना, ये जो एक पोलिनोमियल थी इसका एक रूट था ए आई, ठीक है। इट हैज वन रूट ए आई, जो बिलोंग्स करता था के से, और के एक नॉर्मल एक्सटेंशन है। इस पोलिनोमियल का एक रूट लाई किया तो सारे लाई करेंगे। दिस इंप्लाइज दिस ए बिलोंग्स टू के, ये ए भी के में बिलोंग करेगा। ओके, अब थोड़ी सी बात को देखें। ए बी एनी रूट ऑफ एफ एक्स, ये एक बिलोंग कहाँ करता था? ये बात को मैं फिर एक्सप्लेन करता था। ए कहाँ बिलोंग करता था, ये बात हमें भी यहाँ डिफाइन करनी चाहिए। आपने कहा ना ए की स्प्लिटिंग फील्ड आपने क्या ले ली? ई। इसका मतलब इसकी एफ एक्स के जितने भी रूट हैं वे सारे ई में, दिस ई बिलोंग्स टू ई। और अब आपने कह दिया ई कहाँ बिलोंग कर गया? के में, तो इट मीन्स ई इज सबसेट ऑफ के। वन थिंग इज क्लियर नाउ। अब क्वेश्चन में तो आपको प्रूव करना था ई इक्वल टू के, अभी करते हैं। थोड़ी देर पहले आपने लिखा कि एफ एक्स तो इनकी प्रोडक्ट है। वेरी गुड। और ऊपर आपने एक लाइन लिखी थी के इक्वल टू एफ ए वन ए टू ए, ये भी लिखी थी। यदि मैं इसमें कोई भी ए जे रख देता हूं तो क्या होगा? क्या होगा भाई? थोड़ी देर पहले आपने वर्डिंग बताई, मैंने वर्डिंग्स को यूज किया। आपने ये बोला था कि ये जो एफ एक्स आई है ये किससे बनी है? ए आई से बनी है। ऐसे ही एक एलिमेंट ए जे होगा, उससे क्या बनेगी जी? एफ जे एक्स। तो जब देखो ये आई 1 से n चलेगा इनमें से, और ये यदि जे की वैल्यू जो हम ले रहे हैं ना, ये 1 से n है, जिसमें एक फैक्टर ऐसा आ जाएगा जिसमें सेटिस्फाई कर जाएगा, ये क्या बन जाएगी? 0 बन जाएगी। करेक्ट। तो इस प्रकार ये इसको क्या करेगा? एफ एक्स को सेटिस्फाई करेगा। तो इट मीन्स व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि ए जे इज रूट ऑफ एफ एक्स। ए जे रूट ऑफ एफ एक्स है। ए जे पहले कहाँ लाई करते थे? के में। अब सारे के सारे ए जे कहाँ जा रहे हैं? दे बिलोंग्स टू ई। तो अल्टीमेटली हम कह देंगे कि एफ ए वन ए टू ए एन ये सारे ई का सबसेट है। इसका मतलब है के इज सबसेट ऑफ ई। तो अल्टीमेटली हम ये गेट कर गए कि के एंड ई आर सेम। तो के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट। कन्वर्सली, इस कन्वर्सली को करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स आपको माइंड में रिमाइंड करने हैं, ठीक है। इधर मैं लिखता जाऊंगा। अब के हमें स्प्लिटिंग फील्ड है, किसी नॉन जीरो पोलिनोमियल एफ एक्स की ओवर एफ, इतनी चीज लीजिए। इस एफ एक्स के जो रूट हैं वो a1 है, a2 है, an। अब जब आपने कह दिया कि स्प्लिटिंग फील्ड, तो
के जो है वो ऐसे बढ़ेगी। इस स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन को यूज किया। अब हम नॉर्मल के लिए चल रहे हैं। लेट पी एक्स बी एनी, दो यहां एफ एक्स माना है, यहां पी एक्स माना है हमने, इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, ठीक है, जिसका एक रूट, जिसका नाम हमने बीटा रखा है, वो के में है। क्योंकि टारगेट ये है नॉर्मल के लिए कि एक रूट है तो सारे रूट होने चाहिए, उसको ले के, तो इसलिए मजबूरी की हमने कि बीटा नाम का रूट के पास हो। ओके, अब इससे क्या फायदा होना है वो देखिए। पी एक्स बी एनी पोलिनोम बी एनी इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर एफ, ये पोलिनोमियल इरिड्यूसिबल है ओवर एफ में, परंतु बीटा नाम का रूट के में है, तो एक्स माइनस बीटा जो के एक्स में होगा, और पी एक्स फिलहाल तो एफ एक्स में था, इसको भी हम के एक्स में मान सकते हैं क्योंकि के इज एन एक्सटेंशन ऑफ एफ। तो हम कहेंगे कि एक्स माइनस बीटा इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा इन के एक्स। तो यहां से ये डिसीजन हो गया कि पी एक्स इज नॉट इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल इन के ओवर के। एफ में तो इररिड्यूसिबल थी, परंतु के में इररिड्यूसिबल नहीं है। ओके, अब सुनिए। लेट एल बी स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ पी एक्स ओवर के, यानी कि एल एक ऐसी मिनिमल फील्ड है जिसमें पी एक्स के सारे रूट लाई करते हैं ओवर के। ठीक है, ये हम प्रूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब मेन क्लेम क्या है, ये माना है हमने, मेन क्लेम है हमारा अब कि इस के एंड एल आर इक्वल। हमें यहां प्रूव करना है कि के एंड एल आर इक्वल। अब एक तो श्योर है यहां से, इफ पॉसिबल के एंड एल आर नॉट इक्वल, तो दिस इंप्लाइज एल छोटा हो, के छोटा होगा और एल बड़ा होगा। हम ऐसे मानेंगे। इस मानने के पीछे क्या होगा कि देयर एग्जिस्ट बीटा डैश, बीटा ऑलरेडी ले चुके हो, बीटा इज द रूट ऑफ पी एक्स, बीटा डैश फ्रॉम एल, बट बीटा डैश किस में नहीं होगा, के में। इसका लेने का फायदा, जब हमने बात की थी ना स्प्लिटिंग फील्ड वाली, तो इसका मतलब इसका कोई एक्स्ट्रा रूट है जो इसके पास नहीं है। ठीक है, दिस बीटा डैश इज आल्सो रूट ऑफ पी एक्स, बीटा डैश भी रूट है पी एक्स का। अब जो बात करना चाह रहा था मैं, पहले उस पॉइंट पर आना चाह रहा हूं। ठीक है, ये छोटी सी बात कह सकते हो, एज बीटा एंड बीटा डैश दोनों पी एक्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। पी एक्स पोलिनोमियल किस में है, एफ एक्स में। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, कंजुगेट ओवर एफ है, क्योंकि सेम पोलिनोमियल को इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल, स्वयं इरिड्यूसिबल पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखिए, आप पहले बता चुके हो, यदि बीटा और बीटा डैश कंजुगेट ओवर एफ है, ये थ्योरम हम कर चुके हैं, तो हम यहां पर एक
एफ आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, जो कहां से चलेगी, एफ बीटा से एफ बीटा डैश जाएगी, और वो हमें क्या देगी, वो हमें ये देगी कि एफ का प्रत्येक एलिमेंट तो रहेगा फिक्स, और बीटा केवल किस में मैप करेगा जी, बीटा डैश। ये कंजुगेट की वजह से ये मैपिंग बनेगी। इस मैपिंग को यहां बनाते हैं, बीटा एंड बीटा डैश कंजुगेट ओवर एफ है, तो देयर एग्जिस्ट एन एफ आइसोमॉर्फिज्म सिग्मा फ्रॉम एफ बीटा टू एफ बीटा डैश। ये बीटा तो बीटा डैश में जाएगा एंड लैम्डा लैम्डा में रहेगा, और ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू एफ। इसका क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, इसको और स्टडी करते हैं। एफ से बड़ी फील्ड का नाम होगा जी एफ बीटा। बीटा कहां से लिया आपने, आप पढ़ोगे कहीं लिखा था हमने, बीटा बिलोंग्स टू के। एफ पहले के सब, दिस इज द सबसेट ऑफ के। ये जो फील्ड है ये के का सबसेट है, कितना श्योर, ठीक है। के क्या क्या है यहां पर, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स। पी की स्प्लिटिंग फील्ड का नाम है एल, और वो है ओवर, वो स्प्लिटिंग फील्ड है ओवर के। अब बात करता हूं मैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में मानना है हमने एफ एक्स इज, हमने जो पहले वर्डिंग दी उसी वर्डिंग का मैं जिक्र कर रहा हूं, के इज स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ, ये हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब थोड़ी सी इस बात को डिफाइन करके चलना चाहते हैं। अभी हमने कहा कि एफ से बड़ा ये और इससे बड़ा के, तो व्हाट इट मीन्स, आप लिख सकते हो के इज नाउ स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एफ एक्स ओवर एफ बीटा। इसमें और ये था तो भी सारे रूट के में लाई करते थे, इसमें है तो वही सेम बात है, तो लिखने का एक ट्रेडिशनल वर्डिंग का फर्क किया। के बीटा डैश फील्ड एक्सटेंशन क्या होगी, ये एक्सटेंशन होगी जी आपके पास एफ ए वन ए टू ए एन एंड बीटा डैश। लिखने वाले इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके। जिसका टारगेट है, टारगेट पर मैं आना चाह रहा हूं, 2-1 मिनट में आ जाऊंगा टारगेट पे। Somebody can write also like that. कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ये चीज हमें क्या देती है, देखो आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि एफ एक्स के सारे कोफिशिएंट एफ में है, एफ एक्स के सारे कोफिशिएंट एफ में है, ठीक है। ये चीज हमें एक चीज की तरफ रिमाइंड करने की कोशिश करती है, देखो कि इसके अंदर एफ एक्स के सारे रूट हैं, तो वी कैन राइट दैट के बीटा डैश इज ए
splitting field of fx ओवर एफ बीटा डैश, ये इसकी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी इसके ओवर दिस। अब देखो गिवन तो आपको ये था, आपने इससे एक लाइन लिखी, क्योंकि एलिमेंट एफ में है तो इसमें भी होंगे, ये की बात है। ये भी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी, ये तो इससे बड़ी फील्ड है, ये भी स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी क्योंकि इसके सारे रूट इसमें जरूर लाई करेंगे। तो स्प्लिटिंग फील्ड की 3 लाइन लिखी हैं के ओवर एफ बीटा एंड के बीटा ओवर एफ बीटा डैश, 3 बार ये लाइनें लिखी गई हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, अब यहां पर एक रूल लगा रहे हैं, जो बात रूल की आनी है उस रूल पर आ रहे हैं। ये सारी जो ये और ये सारी प्रॉपर्टी हमें किस नजरिए पर ले, देयर एग्जिस्ट ए आइसोमॉर्फिज्म टाउ फ्रॉम के से के बीटा, एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी यहां से यहां तक। किस प्रकार की होगी वो सुन लो। यदि इसमें मैं x रखूं, x ये एलिमेंट x है फिलहाल k का, मैप कहां हो, सिग्मा ऑफ x, सिग्मा डिफाइन किया यहां, ठीक है। यानी एफ बीटा, ये प्रॉपर्टी केवल एफ बीटा वाले एलिमेंट लग सकती है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एफ बीटा, बाकी एलिमेंट अपने आप में इस इतनी ऐसी आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी। अब आपके इस एलिमेंट का क्या होगा, यदि केवल बीटा पुट करते तो ये यहां जाता है इसके हिसाब से, और इस प्रॉपर्टी में बीटा कहां जाता है, बीटा डैश में, और इसमें यदि एफ पुट करते तो ये यहां जाता है, तो ये इस प्रॉपर्टी को आप इस प्रकार डिफाइन कर लो। ये आइसोमॉर्फिज्म यहां से यहां तक है, बीटा बीटा डैश में जाएगा, लैम्डा लैम्डा में जाएगा, बाकी चीजें सेपरेट होगी, ठीक है। बाकी का पार्ट अगले वीडियो में अपलोड होगा।